कभी आपने सोचा है कि अपनी जिंदगी को, अपने समाज को और अपनी सभ्यता को कहां से रफ्तार मिल रही है? मशीनों के भरोसे चलते जिंदगी को ताकत कहां से मिल रही है? जवाब साफ है, इन बांधों से पैदा होने वाली बिजली से, धुआं, राख और जहर उगलते इन बिजली घरों से। सालों से जीवाश्म ईंधन यानी कोयले के बूते जिंदा इन बिजली घरों के विकल्प को लेकर अब दुनिया भर में एक सकारात्मक बदलाव होने लगा है। वैसे तो कोयला खदानों से होने वाले पर्यावरण के नुकसान की कहानी सबने पढ़ी है और खदानों के पास की इंसानी बस्तियों के लोगों को पता है यह नुकसान कितना बड़ा है। बिजली घरों के चलते न सिर्फ वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से खुद जीवमंडल का जीना मुहाल हो चुका है। इस बात को लेकर पुरजोर बहसों का दौर जारी है। यही वजह है कि अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद देश के कई अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स अब ठंडे बस्ते में डाले जा चुके हैं। विकल्प की तलाश आधुनिकता की पहली शर्त है। विज्ञान की समूची फिलॉसफी इसी आधार पर पढ़ी और समझी जाती है, अन्यथा आविष्कार का मतलब और महत्व क्या रह जाता? यह जीवाश्म ईंधन का विकल्प है, न दम घुट धुआं, न जानलेवा जहर, न विस्थापन और न ही भविष्य के अनजाने खतरे। चूंकि साल 2010 के बाद से जलवायु परिवर्तन के चलते वैश्विक स्तर पर हवा की रफ्तार में वृद्धि हो रही है, तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इससे पवन ऊर्जा के उत्पादन में 37% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस अनुमान को महज खबर नहीं माना जाए, बल्कि ये भारत के भविष्य से जुड़ी खबर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा महासागर और वायुमंडलीय परिसंचरण के पैटर्न में बदलाव के कारण हो रहा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह पवन ऊर्जा के नजरिए से बहुत अच्छी खबर है। हवा की गति का जो अनुमान लगाया गया है, उसके अनुसार वर्ष 2024 तक पवन चक्कियों से उत्पन्न होने वाली नवीकरणीय से बिजली की मात्रा प्रति घंटे 3.3 मिलियन किलोवाट बढ़ जाएगी। गौरतलब है कि 2018 के अंत तक वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा की कुल उत्पादन क्षमता 5,91,549 मेगावाट दर्ज किया गया था, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में अब 9.6% उत्पादन बढ़ चुका है। फिलहाल भारत में इसकी कुल स्थापित उत्पादन क्षमता 35,129 मेगावाट है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने साल 2022 तक 1,70,000 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसमें सबसे अधिक 1 लाख मेगावाट सौर ऊर्जा से और 60,000 मेगावाट पवन ऊर्जा से हासिल करने का लक्ष्य है। अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से अब तक 36,368 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि साल 2019-20 का लक्ष्य 3,000 मेगावाट का रखा गया था, लेकिन अप्रैल से जून 2019 के बीच 742.51 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किए जा सके हैं। यह सरकार का कमजोर पक्ष है। उसे प्रचार से ज्यादा काम पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इससे जुड़े उद्योगों की शिकायत है कि पवन ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू करने की सबसे बड़ी दिक्कत यह है, भूमि अधिग्रहण में काफी समय लग जाता है। लेकिन अब सरकार ने इस दिशा में अहम कदम उठाया है। पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की समय सीमा 7 महीने से बढ़ाकर निर्धारित कमीशनिंग की तारीख यानी 18 महीने तक कर दी गई है। यह एक उम्दा कदम है। उधर सरकार का दावा है कि यह उन राज्यों में पवन ऊर्जा परियोजना डेवलपर्स को मदद करेगा जहां भूमि अधिग्रहण में अधिक समय लगता है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग GWUEC की रिपोर्ट की बात करें तो साल 2020 में प्रशांत एशिया क्षेत्र में कुल 55,564 मेगावाट न्यू विंड पावर कैपेबिलिटी स्थापित की गई, जिसमें भारत ने 1119 मेगावाट की क्षमता स्थापित की। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने 1097 मेगावाट, जापान ने 449 मेगावाट, कजाकिस्तान ने 300 मेगावाट और श्रीलंका ने 88 मेगावाट क्षमता स्थापित की है। हालांकि रिपोर्ट की माने तो चीन इस मामले में काफी आगे है। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे क्षेत्र में चीन ने अकेले ही 52,000 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की है। इस लिहाज से चीन का इस पूरे क्षेत्र में इस मामले में दबदबा बना हुआ है।
केंद्र सरकार का पक्ष है कि भारत ने जिस रफ्तार के साथ इस पर काम करना शुरू किया है और संभावना तलाश रहा है, उस हिसाब से यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत कुछ समय बाद चीन की बराबरी इस मामले में कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, GWUEC की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चीन ने वर्ष 2020 में वर्ष 2019 की अपेक्षा दोगुनी क्षमता हासिल की है। इतिहास पर यदि नजर डालेंगे तो इतनी तेजी से इस क्षेत्र में कहीं भी काम नहीं हुआ है। अमरेंद्र किशोर, डेवलपमेंट फाइल्स, बेलगावी, कर्नाटक।